क्लब का सदस्य नहीं, फिर भी बार बार मिल रहा न्योता। G7 को क्यों है भारत की जरूरत? इटली में G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित हैं। दुनिया के 7 सबसे समृद्ध देशों के इस संगठन का भारत वैसे हिस्सा नहीं, लेकिन वो लगातार मेहमान की तरह बुलाया जाता रहा। जानिए, हम क्यों नहीं बन रहे G7 का सदस्य और क्या वजह है जो बाहरी होने के बाद भी हमें लगातार इनविटेशन मिलता रहा। इटली के पुलिया में 15 जून तक G7 समिट चलेगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। वैसे भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं, लेकिन उसके शिखर सम्मेलन में वो ज्यादातर समय बुलाया जाता रहा। ये अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन कई कारण हैं जिनके चलते हम दुनिया के सबसे अमीर इन 7 देशों के क्लब से आधिकारिक तौर पर अब भी बाहर हैं। साल 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 मीट हुई थी, जिसमें भारत इनवाइटेड था। इससे पहले 2019 में फ्रांस ने भी हमें बुलाया और अमेरिका भी आमंत्रित कर चुका। ऐसा ज्यादातर मौकों पर हो रहा है कि बेहद अहम कहलाने वाली G7 बैठक में मेजबान देश भारत को भी गेस्ट की तरह बुलाते हैं। ये बात अलग है कि हमारा देश अब भी G7 के गुट में नहीं आ सका। क्या है G7? G7 या ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध लोकतांत्रिक देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इन देशों का पहला जमावड़ा 70 के दशक में हुआ था, जब 2 लड़ाइयों के बाद दुनिया महंगाई और डर से जूझ रही थी। पहली बैठक में कई बातों को लेकर 7 देश समान ग्राउंड पर आए, जिसका फायदा भी दिखा। इसके बाद से G7 समिट होने लगी। तब इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में विस्तारवादी नीतियों के हवाले से उसे इससे बाहर कर दिया गया। मेजबान देश को ये हक होता है कि वो ग्रुप के सदस्यों के अलावा कुछ और देशों को भी बुला सके। इटली ने भारत के साथ यूक्रेन, ब्राजील, अर्जेंटीना, तुर्की, UAE, केन्या, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को भी गेस्ट की तरह बुलाया है। उनके अलावा वर्ल्ड बैंक, IMF और UN के चीफ भी आमंत्रित हैं। सदस्य न होने पर भारत को क्यों बार बार बुलावा? G7 भले ही दुनिया की सबसे उन्नत इकोनॉमीज का गुट माना जाता रहा, लेकिन ये पुराने समय की बात है। फिलहाल हमारी GDP $2.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा के साथ 3 G7 देशों कनाडा, फ्रांस और इटली की संयुक्त GDP से ज्यादा है। वेस्ट में जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना ठहर चुकी, वहीं भारत में ये लगातार ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि G7 देश इसे अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। भारत को मिलते लगातार आमंत्रणों को देखते हुए अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने कहा था, बीते कुछ सालों में ये देश G7 का स्थायी गेस्ट बन चुका है। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जैसे शक्तिशाली संगठन की भी ताकत उतनी नहीं रही। ऐसे में G7 से काफी उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत जैसे देश को बाहर रखकर ये संभव नहीं। यही वजह है कि UNSC की तरह ही बार बार इस गुट में भी भारत की सदस्यता की चर्चा छिड़ रही है। हालांकि फिलहाल ये मुमकिन नहीं दिखता, जिसकी वजह काफी हद तक भारत की अपनी नीतियां हैं। क्यों भारत से गुट से बाहर? कोल्ड वॉर के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था, जो सुपर पावर्स की आपसी लड़ाई से दूर रहने की बात करता था। ये कारण अब भी है। इस गुट से जुड़ने का मतलब होगा रूस या दूसरे ऐसे देशों से विचारधारा की दूरी आ जाना। भारत ये नहीं चाहता। इंडो पैसिफिक इलाके में हमारे संबंध G7 सदस्य देशों से काफी अलग हैं। ऐसे में एक संगठन का हिस्सा बनना पुराने और अच्छे रिश्तों में दरार डाल सकता है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में ग्रुप ऑफ 7 से पीछे हैं। यह वो इंडेक्स है जो जीवन काल, पढ़ाई और इनकम जैसे कारकों को देखता है। ये फर्क भी एक कारण है कि G7 देशों के गुट से भारत बाहर रहा। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी 7 देशों के क्लब से कहीं कम है।
इकोनॉमिक बूम के बाद भी कहीं न कहीं आय की ये असमानता आड़े आ जाती है।